Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, boys and girls. Today we are talking about the relative pronouns. Well, what's a relative pronoun? How a relative pronoun is used? What are the different ways of using different relative pronouns? आज हम बात करेंगे relative pronouns की. ये relative pronouns हैं कौन? Well, हमारे पास एक family है relative pronouns की. Who, which, that, whose, whom. ठीक. This is the entire family of relative pronouns. Now let's see the definition of relative pronouns. चूँकि आपके लिए बनाया गया है तो it will give you a kind of relief. Relative pronoun किसको कहते हैं? Relative pronoun, a relative pronoun relates or refers back to a noun or pronoun. यानी relative pronoun क्या करता है? It relates or refers. ये फिर से back करता है, relate करता है, यानी आगे पीछे देख लेता है, रिश्ता बनाता है, और refer ये इशारा करता है back to a noun. नाउन को इशारा करता है. मीन्स जो सेंटेंस में नाउन होगा, सब्जेक्ट होगा, उसको ये रेफ़र करेगा. और प्रोनाउन या कोई प्रोनाउन, इट्स कॉल्ड एंटीसीडेंट, जिसको एंटीसीडेंट कहते हैं. व्हाट्स नाउ एन एंटीसीडेंट? एंटीसीडेंट यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. इसकी मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे लिख कर रखी है. एंटीसीडेंट इनिशियली मीन्स अर्लियर, यानी जो पहला वाला होता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं. आइदर इन टाइम, आइदर इन ऑर्डर. यानी कोई चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 बजे है, 2 बजे के बाद 3 बजे आएगा. मतलब जो 2 है ये 3 का एंटीसीडेंट है. ठीक. टाइम के हिसाब से 2 का 3, 3 का 2 जो है इट्स एन एंटीसीडेंट. इसी तरह A, B, C, यानी B का अगर हमने एंटीसीडेंट इन ऑर्डर देखना है तो A है. C का एंटीसीडेंट अगर हमने इन ऑर्डर देखना है तो B है. मतलब पहला वाला जो होता है, चाहे ऑर्डर में हो या चाहे टाइम में हो, उसको एंटीसीडेंट कहते हैं. सिमिलरली लेट अस सी हियर इन द रिलेटिव प्रोनाउंस. क्या ऐसा भी कुछ यहाँ होता है या नहीं होता है? तो मैं बोला relative pronouns. A relative pronoun relates or refers. It refers or it relates back to a noun or a pronoun. यानी अगर 2 सेंटेंसेस होंगे, उन 2 सेंटेंसेस में हमने देखना है जो पहला वाला सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट या उसका नाउन जिसको ये relative pronoun रेफर करता है. इट ऑल्सो जॉइन्स क्लासेस. इसका एक और काम होता है क्लास जॉइनिंग का, यानी ये एज अ कंजक्शन भी तब इस्तेमाल होता है. सो इट ऑल्सो इज़ अ प्रोनाउन एज वेल एज अ कंजक्शन. तो इसका मतलब ये हुआ इट इज़ अ प्रोनाउन एज वेल एंड एज अ कंजक्शन. 2 सूरतों में. व्हेन इट रेफर्स बैक टू अ नाउन देन इट्स अ प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन. व्हेन इट जॉइन्स 2 सेंटेंसेस देन इट्स अ कंजक्शन. ओके. relative pronouns introduce relative clauses and noun clauses. ये जो relative pronouns होते हैं ये relative clauses या noun clauses को जोड़ लेता है. इनके बारे में भी बात करता है. Let's see, ज़रा who को देख लेते हैं ये क्या होता है. Those who live in glass houses should not throw stones. Now here the sentence is in reality. Those who live in glass houses, those who live in glass houses, those who live in glass houses should not throw stones. Now those refers to a noun. It's a demonstrative pronoun, लेकिन it is related to human beings. मतलब who will throw the stones? This is the human trait to throw stones.
this, so therefore it's important, it refers to humans. तो ह्यूमंस को बैक रेफरिंग के लिए हु का इस्तेमाल करते हैं. दोज हु लिव इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स इन शुड नॉट थ्रो स्टोन्स. those who live in glass houses मतलब we are talking the people, those people मतलब people who live in glass houses. In other words, people who live in glass houses should not throw stones. तो इसका मतलब हु जो है इट इज़ रेलेवेंट टू द नाउन दैट्स अ ह्यूमन सब्जेक्ट. ओके, अगर मैं एक और सेंटेंस यहाँ पे इस साइड से लिखूँ तो आपको समझाने के लिए, फॉर एग्जांपल माई NAHIDA नाहिदा इज़ माई सिस्टर डैश डैश, या ऐसे शी लिव्स इन लंदन. ठीक, नाहिदा इज़ माई सिस्टर, शी लिव्स इन लंदन. अब देखना क्या है, ये जो शी है it refers to the antecedent, मतलब she refers to the subject of the very first or the earlier sentence. So this she can be replaced by defining the two sentence into defining clause. So I will say Nahida who is my sister lives in London. ऐसे भी, या नाहिदा who lives in London is my sister. दोनों सूत्र में ठीक है. We are referring back here to the first subject, the antecedent. Okay, तो हु का यहाँ पे मतलब है व्हेन वी हैव अ सब्जेक्ट, जब हमें सब्जेक्ट हो ह्यूमन और दूसरे सेंटेंस का प्रोनाउन जो है इट इज़ रेलेवेंट टू द फर्स्ट सब्जेक्ट. सो उस वक़्त हम बात करें ह्यूमन बीइंग की तो उस वक़्त यहाँ पे विच नहीं आता, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हु आएगा. जैसे यहाँ नाहिदा हु इज़ माई सिस्टर लिव्स इन लंदन, नाहिदा हु लिव्स इन लंदन इज़ माई सिस्टर, दोनों ठीक है. ओके, Naida who lives in London is my sister. We are referring to who is referring back to the subject. Okay, तो ये who के बारे में हुआ. Now let's see which कहाँ पे इस्तेमाल होता है. Then again there is one more interesting relative pronoun that उसको करने में एक अलग वीडियो लगेगा क्योंकि that's a very difficult and very interesting relative pronoun. Most of the टाइम्स दैट इज़ मिसअंडरस्टूड. उसको हम फिर बाद में दूसरे वाली वीडियो में बात करेंगे उसकी. ठीक, तो विच कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जहाँ पे जैसे यहाँ पे है, जैसे मेरे यहाँ का आई डोंट नो हु इज़ स्टैंडिंग एट द गेट, ये भी इट इज़ रेफरिंग टू हेयर हु इज़ रेफरिंग to the subject, to the man. I don't know who is standing at the gate. It is referring, I don't know who is referring, who refers to the person who is at the gate. कोई शख्स है जो गेट पे है, ये शख्स ही होगा तो इसके साथ भी हु ही लगेगा. Maybe you may not be able to understand it here. तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पहले ही आपको बता कर रखा है हु रेफर्स टू पर्सन्स. ठीक, पीपल. दूसरा विच है, विच इज़ यूज्ड ऑल्सो एज अ सेंटेंस रिलेटिव प्रोनाउन टू इंट्रोड्यूस द रिलेटिव क्लास रेफरिंग टू अ नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट. समझ आई आपको बात, यहाँ से क्लियर है कि यानी यहाँ पे भी हु हम इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी आर रेफरिंग टू ह्यूमन बीइंग्स, विच इस्तेमाल करते हैं व्हेन वी आर रेफरिंग टू नॉन ह्यूमंस. नॉन ह्यूमंस का मतलब है एनिमल्स, बर्ड्स, एनीथिंग बट नॉट ह्यूमन. यानी इंसान की तरफ हम इशारा ना करें, बस हम इशारा करें किसी चीज़, किसी जानवर या एनीथिंग दैट वी आर रेफरिंग टू बट इट मस्ट नॉट बी ह्यूमन बीइंग. सो उस वक्त हम हु का इस्तेमाल नहीं करते, उस वक्त हम विच का इस्तेमाल करते हैं. सो हेयर वी हैव दे ईट स्नेक्स डैश डैश अनयूजुअल.
यहाँ पे हमने देखना है दे ईट स्नेक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट स्नेक्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दे, यानी हम बात कर रहे हैं वी हैव द मैटर ऑफ फोक्स इज स्नेक्स, दे ईट स्नेक्स, हम वो स्नेक्स खाते हैं। तो देयरफॉर हमें देखना है कौन सा अनयूजुअल क्या हो सकता है, अनयूजुअल उनका होना हो सकता है या अनयूजुअल स्नेक्स खाना होगा। तो जब स्नेक्स की बात आई, चूंकि वो नॉन ह्यूमंस है, नॉन ह्यूमंस, तो उनके साथ हु नहीं लगेगा। तो इस सेंटेंस में ये नहीं कहेंगे हम दे ईट स्नेक्स हु इज़ अनयूजुअल, नो इट्स रॉन्ग टू से, वी कैन से दे ईट स्नेक्स विच इज़ अनयूजुअल, दिस इवेंट इज़ अनयूजुअल, विच इज़ ईटिंग स्नेक्स इज़ अनयूजुअल इवेंट। तो यहाँ पे हमें पता चला विच रेफर्स टू सम इवेंट, which refers to some subject, which refers to some antecedent that is non-human. Okay, तो यहाँ से एक और बार क्लियर हो गया, which refers to no snakes, which refers to animals, in other words which refers to animals, not the humans. And in the second sentence here, I have a dog dash dash don't bark, does not bark at night. I have a dog, we are referring to a dog, समझ आई बात, we are referring to a dog, when we are referring to a dog that it means we are referring to a non-human। हाँ, अगर यहाँ पे द होता I have the dog, द होगा, यानी ए के बदले अगर द होता तो उसके साथ उस सूरत में हु लगता। ठीक, आर्टिकल से बहुत फ़र्क पड़ता है हु और क्या कहते हैं इसको, हु और विच में। अगर यहाँ पे द लगता तो यहाँ पे हु अकॉर्डिंग टू रूल, क्योंकि इंग्लिश एक्सेप्शंस पे बेस्ड है, तो यहाँ पे नॉर्मल है वी आर फॉर द फर्स्ट टाइम रेफरिंग समथिंग, तो देयरफॉर इट्स नॉट अ स्पेशल वन। आई हैव अ डॉग डज नॉट बार्क एट नाइट, सो यहाँ पे हम लिखेंगे आई हैव अ डॉग विच डज नॉट बार्क एट नाइट। सो क्लियर। तो देयरफॉर दो चीज़ें हम पता चली, हु वहाँ पे इस्तेमाल होता है वेयर वी आर रेफरिंग और द एंटीसीडेंट इज़ a human being, antecedent is actually a human subject, and a pronoun or a noun that refers to human or person। and in the second case we saw, दूसरे केस में हमने देखा that which as a relative pronoun is used when subject is not human, when subject is an animal or the entire discussion is being done about a non-human, that is animals, birds, things, places, etc, etc। and then in the third video, inshallah, in the next video we'll be talking about that as a demonstrative pronoun, and then as an adjective, how that's used as an adjective, and in the third part of it we'll be talking about how that works as a as a relative pronoun. That's an interesting, most of the times that as a relative pronoun is used, which most of us do not know where that is used as a a relative pronoun। Thank you very much for today, inshallah, with I'll see you tomorrow।